नोबिता बहुत उतावला था कि वह भी इसे आजमा सके, लेकिन उसके सामने ही रखी रबर को भी वह उठा नहीं पा रहा था। फिर डोरेमोन ने एक चॉपस्टिक मास्टर को बुलाया, जिसने नोबिता को चॉपस्टिक का उन्नत उपयोग सिखाने का प्रशिक्षण दिया। पहले पार्ट में कुछ बुनियादी शिष्टाचार सिखाए गए, जैसे चॉपस्टिक को जीभ से चाटना गलत है, चॉपस्टिक से कटोरा अपनी ओर खींचना अनुचित, और एक ही टुकड़े को 2 व्यक्तियों द्वारा चॉपस्टिक से पकड़ने का प्रयास असभ्य होता है। साथ ही चॉपस्टिक इस्तेमाल के दौरान उन्हें क्रॉस करना गलत है। मास्टर ने नोबिता को सही मूवमेंट सिखाने के लिए चॉपस्टिक से बीन्स उठाने का अभ्यास कराया। सही तकनीक पर महारत हासिल करने के बाद उसके लचीलेपन को बढ़ाने का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसे आंगन में पत्तियां उठाकर प्रशिक्षित किया गया, जो ध्यान और संवेदनशीलता का परीक्षण करता था। नोबिता की समझदारी काफी तेज थी और मास्टर के इशारों से ही उसने जल्दी ही पत्तियां उठाने की तकनीक को समझ लिया, जैसे उसने अपनी आत्मा के चैनल को खोल लिया हो। फिर भी जब उसे टेबल टेनिस बॉल दी गई, वह यह भी आसानी से पकड़ लेता था। मास्टर के छल वाले कदम भी उसे भ्रमित करने में असफल रहे। प्रशिक्षण धीरे धीरे कठिन होता गया, जिसमें नोबिता घुटनों पर बैठकर चॉपस्टिक को आगे बढ़ाकर कोन बनाता था। अभ्यासों में बढ़ती सटीकता की वजह से नोबिता ने हवा में मछली की कांटों को पकड़ने की कला को जल्दी सीख लिया। मास्टर ने उसे अपनी विशेष रणनीति देकर औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया। बाद में नोबिता खिड़की के पास गया और एक नई चुनौती को आजमाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने चॉपस्टिक का उपयोग किया, उसे लगा कि वह एक अलग व्यावसायिक इलाके में पहुंच गया है। उसने तुरंत एक सॉसेज उठाया और उसे खा लिया। इसी समय शिजुका का फोन आया, जिसमें उसने ताजा बेक किए हुए बिस्किट का निमंत्रण दिया। नोबिता ने खिड़की खोलने को कहा और ऊपरी मंजिल से अपनी चॉपस्टिक बढ़ाई। शिजुका की हैरान निगाहों के सामने उसने बिस्किट उठा लिए और धन्यवाद करना नहीं भूला। यह सब उसकी ताकत का एक अनोखा नजारा था। नोबिता ने गैंगी को चौंकाने की योजना बनाई। उसने गैंगी की मेज पर रखे बड़े बंस को खिड़की से अपनी चॉपस्टिक के माध्यम से उठाया, लेकिन गैंगी ने चतुराई से चॉपस्टिक को पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। चॉपस्टिक के सहारे गैंगी नोबिता के कमरे तक पहुंच गया। नोबिता की चॉपस्टिक की ताकत को देखकर गैंगी ने उसे हथियाने की कोशिश की। रात का खाना शिफू के घर अचानक एक जोड़ी चॉपस्टिक पहुंच गई। सामग्री जोड़ी गई और कुछ महंगी चुन ली गई। शिफू और उनके दोस्त हैरान रह गए। जब तक वे समझे, खाना गायब हो चुका था। फिर शरारती थुलू ने मुख्य भोजन पर कब्जा जमाया। मिठाई भी वह ले गया। नाबू ने तुरंत मास्टर से चॉपस्टिक्स मांगी ताकि वह थुलू को रोक सके। मास्टर ने खुशी खुशी उसे अपनी खास चॉपस्टिक्स दी। अगले दिन नाबू थुलू के घर पहुंचा और उसे मुकाबले के लिए ललकारा। शर्त यह थी कि जो हारेगा वह सुपर चॉपस्टिक्स देगा। थुलू ने तुरंत मान लिया। मास्टर ने मुकाबले की शुरुआत घोषित की। नाबू ने अपनी चॉपस्टिक्स से चावल के दानों का ढेर लगाना शुरू किया। थुलू ने भी अपनी चॉपस्टिक्स से अपना टैंक झुलाकर एक ऊंचा ढेर बना लिया। मुकाबला कड़ा हो गया। तब नाबू ने खिड़की खोलने को कहा और चॉपस्टिक्स ने दूर तक फैलकर चावल के कटोरे से मछली का अंडा उठा लिया। थुलू ने इसे देखकर हंसी में उड़ा दिया। उसने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स को पहाड़ों में तेजी से बढ़ाया और भालू के हाथों से 2 मछलियों को छीन लिया। यह दौर भी अनिर्णायक था। चॉपस्टिक्स मास्टर ने निर्णय किया कि अगला दिन फाइनल मुकाबला होगा, जिसे दोनों ने स्वीकार किया। अगले दिन वे दोनों एक बेंटो बॉक्स लेकर आए। जिसे पहले बॉक्स से खाना खत्म हुआ, वो विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही थुलू ने नाबू को दबा कर रखा। जैसे ही वह नीचे गिरा, थुलू ने चाल चलने की कोशिश की, लेकिन नाबू ने तुरंत उसके कटोरे से मीट पैटी छीन ली। इसके बाद थुलू ने मौका पाकर चालाकी दिखाई और खाना उसके हाथ से खिसक गया। नाबू नाराज हो गया और दोनों ने तीव्र मुकाबला किया। उनके कटोरों में खाना कम होते होते दोनों के मुंह भर गए। अंत में सबके पास सिर्फ एक टुकड़ा बचा। जो पहले खाएगा वो जीतेगा। जीतने के लिए थुलू ने टुकड़े को पूरा निगलने का फैसला किया, परंतु खाना गलत तरीके से पकड़ने के चलते वह टुकड़ा नदी में गिर गया। नाबू ने धीरे धीरे चबाते हुए अंत में जीत हासिल की। सही उपयोग की विधि का महत्व स्पष्ट है।